बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बिकॉज वन चैप्टर इफ़ यू आर डूइंग न्यू द फर्स्ट वन चैप्टर आपने किया, सो इसके बेस्ड ऑन दिस टोटली 3 चैप्टर्स आर देयर. कौन कौन से चैप्टर्स है? रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ पार्टनरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप है. उसके बाद में मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, दिस क्वेश्चंस विल आल्सो बी देयर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. सो मिक्सचर्स, okay, generally mixtures question ಇದೆ. So totally 4 chapters will be there based on this topic. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ lesson very important ಇದೆ. Ratio generally used for comparing two things. For example, if I say something like कि population of India is, suppose population of India is, we will just write 120 crores. Just consider 120 crores है. एंड सिमिलरली पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हम करेंगे यहाँ पर. सपोज पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इट इज़ समथिंग लाइक 80 करोड़, एक लिखेंगे 80 करोड़. सो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ दिस इंडिया एंड पाकिस्तान? रेशियो एस्टिदे पॉपुलेशन अंदर बेसिकली वी हैव टू सिंप्लीफाई. इसको और इसको सिंप्लीफाई करना है. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 12 एंड 8 है. अगेन विच टेबल इज कॉमन? ಯಾವ टेबल कॉमन है? 4 टेबल. 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12. So 3:2 is nothing but ratio of the population of India and Pakistan. अर्थ आगे देते क्वेश्चन. ओके, सपोज जस्ट अंडरस्टैंड करो, डोंट राइट, दिस आर बेसिक थिंग. यहाँ पर है अजय, दिस इज बब्बन. अजय सैलरी इज 18,000 रुपीज़. अजय की सैलरी कितनी है? 18,000 रुपीज़ है. और हम मानेंगे यहाँ पर दूसरा इसका जो फ्रेंड है बब्बन, बब्बन का सैलरी हम कंसिडर करेंगे 24,000 रुपीज़ पर मंथ. What is the ratio? तो बेसिकली रेशियो मीन्स नथिंग बट यू हैव टू सिंप्लीफाई इट. इन दोनों का कंपैरिजन होता है. सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली क्या होगा? 1 2 3 ಆಮೇಲೆ 18 ಮತ್ತು 24, इसमें क्या होगा कॉमन? 6 कॉमन ಇದೆ. 6 3 ज़ा 18 होगा और 6 4 ज़ा 24. 3:4. तो दिस इज कॉल्ड एज द रेशियो ऑफ ए एंड बी, दैट इज नथिंग बट 3:4 हियर. ठीक है. Ratio is generally written as something like ratio you can represent in this format, A is to B. Also it can be called as A by B. Ratio can be written in the fraction as A by B. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है. So everyone just write this simple thing, A ratio B and this. Next thing is 60 ratio 90 ratio 120. What is the simplification? Simplified format क्या होगा? 0 0 0 cancel. Common table 3 table. So we will cancel by 3 table. That is 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 and 3 4 ज़ा 12. Very good. 2:3:4. This is the simplified format of this. Clear? आपने लिखा? Yes. After writing this, come on everyone, आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा. Suppose I am just writing, एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए. दैट इज सिंपल थिंग है. 55 और रेशियो है यहाँ पर 88. आंसर क्या होगा यहाँ पर? सिंपल है. यस, 11 5 ज़ा 55 एंड 11 8 ज़ा 88. क्लियर है? दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, बेसिक क्वेश्चंस विच यू हैव टू रिमेंबर. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चलते हैं. ज़रा जल्दी जल्दी लिख लीजिए. ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस लेंदी है उसमें मैं टाइम आपको दे दूंगा. Don't worry about that. And similarly, suppose I say simplify this ratio. Which ratio? 0.08 ratio 0.12. First of all, easy thing है, बहुत ही basic है. After that, simplify. Come on, what is the answer for the question here? आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए सभी जन. आंसर क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात, सो रेशियो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी. एक नंबर आपने ऊपर लिखा, एक नंबर आपने नीचे लिखा. यू कैन राइट इन दिस फॉर्मेट इफ यू वांट. 0.08 अपॉन 0.12. यू कैन राइट इन दिस फॉर्मेट. यस, 2 decimals and 2 decimal. Decimal 2 places and decimal 2 places will cancel out each other. और ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. द डेसिमल दिस डेसिमल विल गेट कैंसल्ड विथ ईच अदर. ठीक है. सो बेसिकली नंबर क्या होगा? सी दिस 2 places ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ರಿ, 2 places ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನಂಬರ್ 8/12. ಸೊ 8/12 ಅಂದರೆ ಏನು? 4 ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8
और 4 3 are 12. 2/3 is left. So answer for the question is 2/3 directly. But what is the answer for this question? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर क्वेश्चन है 0.08 एंड 0.012, यस, एनीवन, किसी ने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को? हैज एनीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया है क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है जरा देखिए यहाँ पर 0.08 0.012, ठीक है। सो 0.08 अपॉन 0.012 दे। मैक्सिमम बड़ा डेसिमल कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर जल्दी ज़्यादा डेसिमल है। सो फर्स्ट इधर ट्रांसफर मार रही, सबसे ज़्यादा डेसिमल कहाँ पर है? नीचे है। तो पहले इसको हटाओ। ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್? 3 ಪ್ಲೇಸಸ್, 1 2 3. ಸೊ ಇದು 3 ಪ್ಲೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್? ಇದು 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3. सो बट 3ನೇ नंबर ಇಲ್ಲ, तीसरा नंबर नहीं है. 1 2 3 को क्या करेंगे? यहाँ पर एक 0 ऐड करेंगे. तो देखो यहाँ पर ये नंबर क्या होगा? तो 1 2 3. देखो लास्ट बेंचेस फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 1 2 थर्ड नंबर यहाँ पर नहीं है. इफ द नंबर इज नॉट देयर, ऐड अ 0. नंबर विल बिकम व्हाट? 80. ये क्या होगा? 80. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0 ऐड ಮಾಡ್ರಿ, यहाँ पर एक 0 ऐड करो और नीचे हो जाएगा ये नंबर क्या होगा? 12 होगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 4 का टेबल, यस, 4 3s are 12 and 4 20s are this 20/3. Answer for the question is 20:3. 20:3 is the answer for the question here. Any doubts, any questions? किसी को कोई भी डाउट्स होंगे, कोई क्वेश्चन होंगे, यू कैन आस्क मी. डेसिमल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? कोई क्वेश्चन है? यस, दिस बेंचेस, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? इफ नो क्वेश्चन, एक सिंपल से आप कर लो. मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा. कम ऑन, इसका आंसर बताओ जरो. 0.125 एंड यहाँ पे मैंने लिखा 2.5. व्हाट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन? इसका आंसर क्या होगा बताइए सभी जन. व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 0.125 डिवाइडेड बाय 2.5, हाउ मच इज द सिंप्लीफाइड फॉर्मेट? हाँ, 1/4 करेक्ट है सभी का? 1/4 है. लेट्स चेक. मैक्सिमम डेसिमल, ज़्यादा डेसिमल कहाँ पर है? ऊपर है, न्यूमरेटर में है. 1 2 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3. यहाँ पर आपने क्या किया था? 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್, 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ 3 ಪ್ಲೇಸಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಜಸ್ಟ್ 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. तो 2 0 आप एडिशनली ऐड करो तो नंबर क्या हो जाएगा? ज़रा सा देखिए यहाँ पर एवरीवन. 125 अपॉन 25. एम्प्टी प्लेस क्या करना है? 0 0 लगाना है यहाँ पर. अब 125 टेबल आता है सबको? हाँ, यस. 125 1 जा, 125 2 जा, 250 ಆಮೇಲೆ 1 0. 125 ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 25 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 25 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 5 का टेबल यूज़ करो, 5 से कैंसिल करो, किसी से भी करो, आंसर लास्ट में 1/20 आएगा. तो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 1:20. 1:20, दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर. 3 प्लेस, ठीक है. सिर्फ आप देखो यहाँ पे जनरली, डोंट राइट. 0.7 है, नीचे यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पर हमने लिख दिया 0.0014 लिख दिया. क्या करना है? 1 2 3 4 प्लेसेस ಈ ಕಡೆ, 1 2 3 4 ಪ್ಲೇಸ್ इस साइड किया, नंबर हो गया 14. 4 प्लेसेस ಈ ಕಡೆ, तो ಇದು 4 नंबर 1 2 3 4, तो नंबर क्या होगा? 7. आमेले 0 0 0 0 0 0. 14 का टेबल आता है किसी को? 14 1 14, 14 5 70, 2 0 एक्स्ट्रा है. आंसर फॉर द क्वेश्चन 500/1 मीन्स 500:1. ये होगा. इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम हमारे सिंप्लीफाई. क्वेश्चन हमने दे दिया सिंपल क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन. 4⁵ रेशो 4⁵. व्हाट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन? 4⁵ रेशो 4⁵ कितना होगा आप बताइए सर? करेक्ट. आंसर कितना आएगा लास्ट में? एक्सपांड कीजिए, उसको भी एक्सपांड कीजिए. 16 डिवाइडेड बाय नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1. 16:1.
कैसे आया ज़रा देखो सॉल्यूशन 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 3 टू मेथड्स एक मेथड है जस्ट एक्सपांशन सेकेंड मेथड हम करेंगे फॉर्मूला मेथड वन मेथड इज एक्सपांशन 4 टू द पावर 5 ಅಂದರೆ 4 into 4 into 4 into 4 into 4 ठीक है 5 times expand ಮಾಡಿದ್ರಿ 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು 4 into 4 into 4 into 4 दिस इज मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 ಅಂದರೆ फॉर्मूला मेथड ठीक है फर्स्ट ये करेंगे 1 2 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 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 4 4 ಎಷ್ಟಿದೆ 16 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ 1 16 रेशो 1 दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन मेथड नंबर 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू एಷ್ಟಿದೆ a टू द पावर m माइनस n है बेसिस सेम ಇದೆ ಯಾವಾಗೂ बेसिस सेम ಇದೆ डायरेक्टली आपको क्या करना है पावर्स को माइनस कर देना है डिवीजन में है तो पावर्स माइनस करना है तो बेसिकली ये क्या होगा 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 3 दैट मीन्स 4 टू द पावर 5 माइनस 3 करना है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 16 डिनोमिनेटरದಲ್ಲಿ कुछ भी नहीं है नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 ले लो 16/1 आंसर फॉर द क्वेश्चन is 16 ratio 1 16/1 that's the answer for the question here क्वेश्चन ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ಬಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ क्या आता है एक बार बड़ा आता है तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है ದೊಡ್ಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು कॉन्सेप्ट यूज़ ಮಾಡಬೇಕು ठीक है कम ऑन नोट डाउन दैट तब तक बाकी के इसको आंसर कर सपोज अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे पूछा है क्या पूछा है क्वेश्चन अब मैं थोड़ा ट्विस्ट करके देता हूँ क्वेश्चन ठीक है सिंप्लीफाई सेम थिंग यहाँ पे लिखेंगे 16 टू द पावर 3 और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 टू द पावर 8 सिंप्लीफाइड आंसर बोलो मुझे एकदम लास्ट का आंसर बोलिए 16 टू द पावर 3 रेशो 4 टू द पावर 8 लास्ट आंसर बोलो लास्ट कंप्लीट लास्ट आंसर यस इसका लास्ट का आंसर क्या होगा बेसिस सेम नहीं है इसमें है ना बेसिस सेम ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಸ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು मेथड नंबर 1 डायरेक्टली 16 into 16 into 16 बट लेंदी ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು मेथड नंबर 1 बहुत लंबा होगा 16 into 16 into 16 4 into 4 into 4 into 4 into बहुत लेंदी होगा ಅದಕ್ಕಾಗಿ मेथड नंबर 2 ಹೋಗೋನು बट 1 बाय ನೋಡೋಣ देखेंगे यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसे करना है सॉल्यूशन ये नंबर बेसिकली है 16 क्यूब है ठीक है 16 ಅಂದರೆ बेसिकली ಏನಿದೆ 4 स्क्वायर 16 का मतलब क्या होता है 4 स्क्वायर बरीदी पावर ಏನಿದೆ टॉपದಲ್ಲಿ इसका पावर क्या है पावर इसका 3 है यहाँ पर क्या है 4 टू द पावर 8 है ठीक है फॉर्मूला नंबर 3 ಇಂಡೈಸಸ್ದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಂಬರ್ 3 a टू द पावर m रेज टू द पावर n ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ पावर के ऊपर पावर इब्बरू मल्टीप्लाई ಮಾಡಬೇಕು m into n पावर के ऊपर दूसरा पावर है पावर ಮೇಲೆ ಬೇರೆ पावर ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು पावर ಎರಡು पावर्स मल्टीप्लाई ಮಾಡಬೇಕು दोनों के दोनों पावर्स क्या करने हैं इनटू करने हैं तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका 4 टू द पावर 2 3 6 होगा और ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 8 होगा अच्छा मुझे बताओ इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे अभी 4 टू द पावर 6 आ गया यहाँ पे 8 आया अगर आप 6 में से 8 को माइनस करते तो -2 आएगा फिर आंसर कैसे बोलोगे अच्छा कौन बताएगा मुझे यहाँ पर सपोज कैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके मतलब देखो दूसरे स्टाइल से भी कर सकते हो मैं एक चीज़ बताता हूँ 4 टू द पावर 6 है 4 टू द पावर 8 है ठीक है बेसिकली क्या होगा 6 से 6 कट हो जाएगा नीचे क्या बचेगा 4 स्क्वायर उतना ही बचेगा ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 6 ಇದೆ ಇದರಿಂದ 6 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ डिनोमिनेटरದಲ್ಲಿ 4 स्क्वायर बट मैथमेटिकली अगर आपको करना है तो आप ऐसे करो इस केस में क्या करो पता है 4 टू द पावर 8 -6 कर दो डायरेक्टली दो मेथड से बताता हूँ मैं देखो फॉर्मूला मेथड के हिसाब से जाएंगे तो m - n सपोज यू डू 6 - 8 इफ़ यू डू तो बेसिकली रिजल्ट क्या आएगा 4 टू द पावर -2 आएगा बट 4 रेज टू -2 ಅಂದರೆ ಏನು 1/16 कैसे आया फिफ्थ फॉर्मूला इंडाइसिस का फिफ्थ फॉर्मूला क्या था इंडाइसिस का फिफ्थ फॉर्मूला था a टू द पावर m माइनस m बेसिकली ಇದೆ ಅಂದರೆ 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर m पावर नेगेटिव है तो बेसिकली नीचे ले लो इसको
ಆ್ಯಂಡ್ उसको ಪಾಸಿಟಿವ್ करो 4 ಟು ದ ಪವರ್ -2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಟು ದ ಪವರ್ 2 ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರಿ यहाँ पे हो जाएगा ये +2 सो 4 स्क्वायर मीन्स 1/16 क्वेश्चन ऐसा कर सकते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो एक बार आपका प्रैक्टिस हो गया तो क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो इतना करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आपने देखा 4 की पावर 6 है 4 की पावर 8 है 8 में से 2 को माइनस करो नीचे डिनोमिनेटर में ज़्यादा आएगा 16 आएगा ओके सेम क्वेश्चन 4 की पावर 8 है डिवाइड बाय 4 की पावर 6 नीचे होगा तो उस केस में 4 की पावर स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा ये चीज़ याद रखना है समझ में आ रहा है हाँ या ना आया तो ना बोल दो यस समझ में आ रहा है इधर कन्फ्यूजन हुआ मतलब क्या ये नीचे कैसे आया देखो जनरली हम रेशो को कैसे लिखते हैं हाउ वी राइट रेशो ए रेशो बी ಅಂದರೆ ಏನು a/b ठीक है ಅದಕ್ಕಾಗಿ 4 ಟು ದ ಪವರ್ 6 ರೇಷೋ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ 4 ಟು ದ ಪವರ್ 8 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ठीक है ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ मैंने इरेज कर दिया बेसेस सेम है पावर्स बेरे बेरे दे अंदर पावर्स को क्या करना है माइनस करना है 6 - 8 6 - 8 कितना हुआ -2 हुआ 4 की पावर -2 -2 आया तो ये चीज़ याद रखना है या व्हेनेवर इट इज़ -2 नीचे लेके जाओ 4 का स्क्वायर होगा 1/16 नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखो सपोज क्वेश्चन आपके पास दिया है 7 टू द पावर -3 343 नहीं बोलना है यू हैव टू से 1 डिवाइडेड बाय 7 क्यूब 7 क्यूब ಎಷ್ಟು थे 7 क्यूब कितना होता है 343 समझो सिंपल क्वेश्चन 5 की पावर -2 है तो इसको क्या करेंगे हम 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस पावर माइनस ಇದೆ ಅಂದರೆ डिनोमिनेटर तोगोरी 1 डिवाइडेड बाय 25 सपोज क्वेश्चन आपके पास ऐसा दिया है 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2 ले दे डिनोमिनेटर ले दे उसको ऊपर लेके जाओ टेक इट टू द न्यूमरेटर सो 2 टू द पावर +2 ಮಾಡ್ರಿ यहाँ पर सो ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ 4 बट इधे क्वेश्चन उल्टा ಇದೆ यही क्वेश्चन उल्टा पूछा है क्वेश्चन ऐसे पूछा है 2 की पावर -2 है तो उसको नीचे लेके जाना है डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर 1/4 सपोज क्वेश्चन ही आपको ऐसे पूछा है फ्रैक्शन में पूछा है सपोज 2/3 रेज टू -2 अब क्या करेंगे 2/3 रेज टू -2 नॉर्मल क्वेश्चन पहले तो देखो सपोज क्वेश्चन है 2/3 रेज टू 2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर ಮಾಡ್ತೀರಿ 2 स्क्वायर ಅಂದರೆ 4 डिवाइडेड बाय 9 लेकिन क्वेश्चन अब क्या है 2/3 रेज टू -2 नंबर को क्या करो रेसिप्रोकल कर दो नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर नीचे तो बेसिकली ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर +2 ठीक है पावर नेगेटिव ಇದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ತಗೋರಿ पावर नेगेटिव ಇದೆ डिनोमिनेटर तोगरी फ्रैक्शनದಲ್ಲಿ पावर नेगेटिव है तो फ्रैक्शन को ही उल्टा कर दो 3/2 द होल स्क्वायर 3/2 द स्क्वायर 3 स्क्वायर एष्टिದೆ 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर एष्टिದೆ 4 सो ये चीज़ आपको याद रखनी है अंडरस्टूड ओके सो दिस इज बेसिकली नथिंग फ्रॉम योर इंडाइसिस कॉन्सेप्ट ठीक है जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं ऑल द लेसन्स आर कनेक्टेड सारे लेसन्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से तो इसके लिए आपको कनेक्ट करके जाना है रेशो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस रेशो कॉन्सेप्ट पर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग द बिग फॉर्मूलाज इफ़ यू रिमेंबर रेशो कॉन्सेप्ट सो इसके लिए रेशो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चलते हैं सिंप्लीफाई नेक्स्ट सिंप्लीफाई अब सिंप्लीफाई में नेक्स्ट हम देखेंगे 1/2 है और यहाँ पे हमने लिखा 1/3 है हाउ टू सिंप्लीफाई दिस थिंग यस सो ಯಾವಾಗೂ जब भी ರೇಷೋ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು क्रॉस मल्टीप्लाई ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನಂಬರ್ ಈ ಕಡೆ ಈ ನಂಬರ್ ಈ ಕಡೆ सॉल्यूशन क्या करना है आपको 3 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 1 रेशो 2 × 1 दैट इज 3 1 जा 3 2 1 जा 2 फैन नहीं चाहिए क्या अच्छा चाहिए बोल रहे हैं यहाँ पर हाँ वन आपको ठंडी लग रहा है बुखार लग रहा है आप पीछे जाओ तो एकदम पीछे जाओ ठीक है आप पीछे जाओ सच में उधर गर्मी है देखो उधर हाँ ठीक है नहीं इधर बाकी लोगों को गर्मी हो जाएगा ऐसे कुछ नहीं है 3/2 हो जाएगा समझ में आया बाकी ये देखो यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो सपोज क्वेश्चन 5/3 ಇದೆ ಆಮೇಲೆ यहाँ पर 2/7 है ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ सिंप्लीफाई कैसे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सो 5/3
2/7 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ करो ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 7 इंटू 5 ಏಳು ಐದಲೆ 35 35 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हुआ रेशियो हो गया 35/6 समझ में आया यस अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो कम ऑन राइट डाउन दैट आमेले ननके ಇದು आंसर ಹೇಳ್ರಿ क्वेश्चन आपके लिए है 12 डिवाइडेड बाय 7 रेशियो 5 डिवाइडेड बाय 13 ऑप्शंस देता हूँ मैं आपको आप सॉल्व करो जल्दी से आंसर कर दो 35 रेशो 8 कर देंगे 180 रेशो 34 कर देंगे ठीक है ऑप्शन सी करेंगे 156 रेशो 35 कर देंगे ऑप्शन डी करेंगे 35 रेशो 1 यस यस इजी क्वेश्चन है ना क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई 13 इंटू 12 करना है 13 12 जा ಎಷ್ಟು 156 13 12 जा 156 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 13 इंटू 12 क्रॉस मल्टीप्लाई ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ 7 इंटू 5 7 इंटू 5 करना है 13 12 जा ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ 156 एंड 7 5 जा कितना हुआ 35 सो 156 रेशो 35 ये है हमारा आंसर फॉर द क्वेश्चन बैक साइड आपको फैन चाहिए क्या पीछे वालों को हाँ ठीक है अच्छा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सो सिंपल क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन सपोज क्वेश्चन एग्जाम में 3 रेशोज ये आपने लिखा नोट डाउन किया एवरीवन चलो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है 1/2 1/5 और 1/4 आ गया 1/2 1/5 1/4 सिंप्लीफाई करके दिया है सिंप्लीफाई और ऑप्शंस दिया है उन्होंने आई विल राइट द ऑप्शंस 2 रेशो 4 रेशो 5 ऑप्शन बी 2 रेशो 5 रेशो 4 ऑप्शन सी समथिंग ठीक है 5 रेशो 2 रेशो 4 ऑप्शन डी 10 रेशो 4 रेशो 5 यस आंसर क्या होगा इसका यस कैसे करना है 2 रेशोज ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 ರೇಷೋ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಕರು 3 ರೇಷೋ ದಿಯಾ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ में 3 ರೇಷೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು LCM ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 LCM ತಗೋಬೇಕು 2 ಮತ್ತು 5 ಮತ್ತು 4 LCM ತಗೋಬೇಕು 2 5 4 का LCM लेना है you have to take the LCM of the denominator what is the LCM of 2 5 4 20 है LCM आता है सभी को न्यू स्टूडेंट्स LCM नए कौन आया आपको LCM आता है ना LCM करना 20 इस LCM को क्या करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इधर रेशियोದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ इंटू 20 करो इंटू 20 अदरवाइज कॉमनದಲ್ಲಿ करो कॉमन में करना है तो कॉमन में करो देखो 1/2 1/5 ಆಮೇಲೆ 1/4 ಇದೆ ಕಾಮನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ इंटू 20 ಮಾಡ್ರಿ ಸೊ इंटू 20 ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ this 20 will get multiplied here 20 will get multiplied here 20 will get multiplied here directly करेंगे 2 1s are 2 2 into which number 2 10s are 20 डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा तो आप सेपरेटली लिखो अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे करना है कन्फ्यूजन हुआ तो आपको ऐसे करना है 1/5 into 20 1/4 into 20 बट टाइम वेस्टेज होगा ये ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ 2 1s are 2 2 10s are 20 2 1s are 2 2 10s are 20 ठीक है 10 ऐड 1 ऐड 10 5 1s are 5 किया 5 4s are 20 किया 4 लिखा आपने 10 4 कम ऑन यहाँ पर 4 1s are 4 किया 4 5s are 20 कितना आ गया ये रेशो 10:4:5 अब ये क्वेश्चन एग्जाम में इतना भी मत करो माइंड में सोचो LCM कितना है माइंड दली LCM 20 दे 2 into ಯಾವ ನಂಬರ್ 20 2 into 10 2 10s are 20 5 into ಯಾವ ನಂಬರ್ 20 5 4s are 20 4 into ಯಾವ ನಂಬರ್ 20 4 into कौन सा नंबर 5 ठीक है समझ में आया अब नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली ट्राई करो विदाउट राइटिंग दिस लास्ट बेंचेस आपने लिखा है नोटेड किया नोट डाउन किया अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप दिमाग में ट्राई करो और सीधा ऑप्शन पे टिक मारो लिखो मत सीधा देखकर ऑप्शन पे टिक करो ठीक है सिंपल क्वेश्चन लिखता हूं मैं 1/6 1/4 1/8 ठीक है सिंपल है मैं ऑप्शन देता हूँ तब तक आप दिमाग में आंसर निकाल दो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ अलग अलग 2 रेशो
3:4. ऑप्शन बी, ठीक है, बस है इतना ही, आंसर आ गया सभी का, ठीक है। 648 LCM ಎಷ್ಟು ಇದೆ 24. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 LCM ತಗೋಬೇಕು. LCM ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 648, 6,4,8 LCM ಎಷ್ಟಿದೆ 24. LCM निकालने का भी शॉर्टकट आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास. LCM फाइंड ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ LCM ದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ. ये एक मेथड है 6,4,8 LCM. ये स्कूल में करते थे फैक्टराइजेशन. 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, फिर आप करते थे 2 1 जा 2 2 जा 3 किया, 2 1 जा 2 आमेले 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24. तो बेसिक मेथड. LCM करने का शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्ट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड LCM 648 ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತಗೋರಿ, सबसे बड़ा नंबर देखो यहाँ पर 8 है. You have to check whether 8 is divisible by 4 and 6. 8 ಬೇರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ 8 is divisible by 6? 8 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ 6ರಿಂದ? ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು LCM ಇಲ್ಲ. 8 ಟೇಬಲ್ में क्या आता है नेक्स्ट? 8 ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ? 16. 16 6 से डिवाइड होगा? 16 6 ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ? ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 8 3 जा ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 24. 24 6 से डिवाइड होगा? 24 डिवाइड बाय 6 ಆಗುತ್ತದೆ? एग्जैक्टली डिविजिबल? यस, 24 is exactly divisible by 6. 24 is divisible by 4. 24 is divisible by 8. ಅಂದರೆ LCM 24 है. ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ में हम यूज़ करेंगे इसको. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಇದರ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ LCM फॉर दिस इज 24. सो एक बार आपने LCM लिया, डायरेक्टली क्या करना है? इंटू 24 करना है. इंटू 24 किया तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24. सो 4 6 3, दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन. किसी को नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है. तो ये चीज़ आपको याद रखना है. अगर ये आपको समझ में आया तो कम ऑन एवरीवन, just tell me one more question here. Simple question. 2/5 ratio 3/4 ratio 7/10. What is the answer? Come on, within, जल्दी से बोलो. मैं टाइमर को स्टार्ट कर देता हूँ. कहाँ गया हमारा टाइमर? टाइमर टाइमर इसमें है. टाइमर टाइमर नहीं है. अच्छा, आंसर आ गया? जल्दी बताओ. टाइमर हम बाद में स्टार्ट करेंगे. हाँ, करेक्टली बताना है. नहीं, थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा. देखो एक चीज, क्वेश्चन ही दे दे 5 4 10 LCM ಎಷ್ಟು ಇದೆ 20. ठीक है, देखो LCM कैसे किया? 5 4 ಮತ್ತು 10 LCM 10 ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ನಂಬರ್ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. 10 5ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ठीक है, बट 4ರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 10 ये 4 से डिवाइड नहीं होता. तो 10 का नेक्स्ट क्या होता है? 10 1 10, 10 2 20. 20 is divisible by 4? Yes. 20 is divisible by 5? Yes. 20 डिवाइड ಆಗುತ್ತದೆ 5ರಿಂದ? ಹಾಂ. 20 डिवाइड ಆಗುತ್ತದೆ 4ರಿಂದ? Yes. 20 डिवाइड ಆಗುತ್ತದೆ 10ರಿಂದ? Yes. 20 ನಿಮ್ಮದ LCM डायरेक्टली इस टाइप से करना है. ಇದರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ को यूज़ करो. स्मॉलर नंबर LCM ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು डायरेक्ट. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में मैं फिर से बताऊंगा आपको, स्पेशली टाइम एंड वर्क टॉपिक ನಲ್ಲಿ LCM. ಸೊ LCM ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 20. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? इंटू 20 ಮಾಡಬೇಕು. जिसको डायरेक्टली नहीं आता वो डायरेक्ट सेपरेट सेपरेट करो. जिसको डायरेक्ट आता है वो ऐसे करेगा. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 इंटू 2 8. डायरेक्टली नहीं आ रहा तो बेसिक आराम से करो. 2/5 इंटू 20, 3/4 इंटू 20, 7/10 इंटू 20. 0 0 कैंसल. यस. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20. यस. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. यस. 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, 7 इंटू 2 14. दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर. ये आंसर है इसका. और जिसको डायरेक्टली, ओके लिख लो इसको. दोज हु वांट टू डू इट डायरेक्टली, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 इंटू 2 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 इंटू 3 15, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 इंटू 7
14। अगर टाइम सेव करना है तो डायरेक्टली जो भी मैथ्स आप करोगे ना, इनिशियली सारे स्टेप्स समझो, लेकिन प्रैक्टिस करते हो आप खुद से, तब आपको सोचना है विच स्टेप्स कैन बी एलिमिनेटेड, ಯಾವ स्टेप्स एलिमिनेट माइंडದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು विचार ಮಾಡಬೇಕು। क्योंकि एग्जाम में अगर आप जाओगे वहाँ पे स्कूल में अलग रहता था, स्कूल में बड़ा आंसर दोगे तो मैडम खुश हो जाती थी, है ना। पहले वाले टीचर्स ऐसे ही थे, हाँ बड़ा आंसर लाया इसको पूरा मार्क्स, एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क। ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್। ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಶಾರ್टकट न्यू तैयार ಮಾಡ್ತೀರಿ, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट हो गया तो वहाँ से आप बेसिकली शॉर्टकट खुद से डेवलप कर सकते हो। ये था हमारा इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप यहीं पे बेसिक में रहता है क्वेश्चंस इस पैटर्न का, ए रेशो बी। एक मिनट, थोड़ा एक और टाइप है वो भी करेंगे। सपोज 2a इक्वल टू, इस टाइप से दिया है 2a इक्वल टू 3a इक्वल टू 4 ಇದು ಬಿ ತಗೋರಿ, इक्वल टू 4c, फाइंड ए बी सी। आंसर फॉर द क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। सॉल्व करो जल्दी से और इसका आंसर बताओ। इफ 2a, these आर ऑल एग्जाम क्वेश्चन, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c दे, अंदर ए रेशो बी रेशो सी एस्ट दे। कम ऑन जल्दी से बताइए सभी जन, अब थिंक करो, सोचो थोड़ा बहुत, हाँ करेक्टली बताना है। एस्ट दे आंसर करेक्ट है, श्योर है, 2 3 4 ही है, यस। गलत हो गया आंसर आपका, 2 3 4, ठीक है। यस, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहली बात, सपोज, हाँ सर वो वाला टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, कल हमने किया था ना एक और टेक्निक, वो वाला टेक्निक भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन और एक मेथड से करेंगे हम, दूसरे मेथड से करेंगे। देखो एवरीथिंग इज इक्वल ना, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल, पहले हम बेसिक करेंगे ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೋಡೋಣ। ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, a इक्वल है, इक्वल टू x करो, इक्वल टू k करो, इक्वल टू कुछ भी करो, इक्वल टू k करो, इक्वल टू x करो, इक्वल टू y करो, कुछ भी करो, या फिर इक्वल टू 1 करो, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ। ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ರಿ सभी को इक्वल टू 1 कर दो। सभी को इक्वल टू 1 किया, आपको 1 पसंद नहीं तो k ले लो, आपको क्या पसंद है, आपको s पसंद है तो आप s ले लो, ठीक है। जो पसंद है वो लेना है, लेकिन करते रहना है एग्जाम में, ठीक है, चुप नहीं बैठना, ठीक है। तो मुझे 1 पसंद है, मैंने 1 लिया। ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ 2a इज इक्वल टू 1 ಅಂದರೆ a इज इक्वल टू ಎಷ್ಟು, 2a इक्वल टू 1 ಇದೆ ಅಂದರೆ a इक्वल टू ಎಷ್ಟು, 1/2, ठीक है। अर्थ ಆಗಲಿಲ್ಲ, नहीं समझा, देखो यहाँ पर 2a की वैल्यू 1 आई तो a की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी, सिंपल है। इसी टाइप से b की वैल्यू कितनी होगी, 1/3 होगी, c की वैल्यू कितनी होगी, 1/4, 4 ಇದೆ, 4 होगा। ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, a ರೇಷೋ b ರೇಷೋ c ಬೇಕು। ಕಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿವನ್, a b c ಬೇಕು ನಮಗೆ। a ಎಷ್ಟಿದೆ, 1/2, b ಎಷ್ಟಿದೆ, 1/3, c ಎಷ್ಟಿದೆ, 1/4। ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, 3 2 3 4, एलसीएम ಎಷ್ಟು, 12 इंटू 12 करो यहाँ पर, तो बेसिकली रिजल्ट कितना आएगा, 2 इंटू 6, 2 6 जा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। So this will be the answer for the question. Shortcut if you want to develop this type of question is coming, directly take the LCM of 2 3 4, 12 है, 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा, डायरेक्टली। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। क्यों होता है पता है, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर में देखो आप, प्रीवियस ईयर पेपर नोड्री ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು क्वेश्चन, उल्टा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि इफ a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4 फाइंड abc, फाइंड
A:B:C. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर क्या होगा? दिस इज ऑल्सो एग्जाम क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो एग्जाम क्वेश्चन. दोनों का आंसर दूसरा है. इधर ಬೇರೆ आंसर, इधर ये ಬೇರೆ आंसर बರ್ತದೆ. ठीक है, कैसे करेंगे? सेम टेक्निक. इक्वल टू 1 करो, इक्वल टू 1 करो. दिस इज इक्वल टू 1 ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. A/2 इक्वल टू B/3 इक्वल टू C/4 इक्वल टू 1 ಮಾಡ್ರಿ. ठीक है. A ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು? 2 1 ज़ा 2. नहीं समझा? यहाँ पर देखो सेपरेटली. A/2 इज इक्वल टू ಎಷ್ಟಿದೆ? A/2 इज इक्वल टू ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. सो A ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 2 ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. A इज इक्वल टू कितना हुआ? 2 1 ज़ा 2 हुआ. A की वैल्यू 2 आ गई. सो देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम पुट करेंगे ABC. A वैल्यू 2 आगुತ್ತದೆ. ठीक है. मैं चाहे अगर आपको थोड़ा टाइम है एग्जाम में तो 2 1 ज़ा 2 करो, B इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 करो, C इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 करो. ಆಮೇಲೆ ರೇಷೋ ಏನಾಗಿದೆ? 2 3 4. ರೇಷೋ ಏನು? ಡೈರೆಕ್टली 2:3:4. ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है. एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं. ऐसा क्वेश्चन आए तो ये आंसर है, दिस इज द क्वेश्चन, तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ठीक है, समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? निम्गे समझा नहीं? आपको समझा? नहीं समझा तो नहीं बोल दो, नो प्रॉब्लम. समझ में आया? अंडरस्टूड? बाड़ेश बालकृष्णा आपको सर और एक बार बताना है. ठीक है, दिस साइड क्लियर है? श्योर? कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ ठीक है, क्लियर है? ये बताना है और एक बार बोलना. वेरी गुड. A/2 B/3 C/4 ಇದೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? A:B:C ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕು A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ. मुझे चाहिए A की वैल्यू कितनी है. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? A/2 B/3 C/4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ठीक है, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತೊಗೊರಿ ನೀವು. ठीक है, मैं 1 लेता हूँ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. A/2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. A/2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, A/2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯू ऑफ A ಎಷ್ಟಿದೆ? A की वैल्यू कितनी आएगी? ये नंबर ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. डिवीजन नंबर इस साइड गया तो क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा. तो बेसिकली A इज इक्वल टू 1 इंटू 2 2. A इक्वल टू 2. सिमिलरली B/3 इक्वल टू 1. ಆಮೇಲೆ 3 ले ಹೋಗುತ್ತದೆ. B इज इक्वल टू 3. सपोज ನೀವು B/3 आपको आपने क्या किया? नेक्स्ट B/3 किया आपने. B/3 इक्वल टू क्या किया आपने? 1 किया. तो B की वैल्यू क्या आ गई? 3 1 ज़ा 3 आ गई. तो हमने लिखा 3. C की वैल्यू 4. अगर आपको एग्जाम में शॉर्टकट से याद रखना है, डायरेक्टली याद रखो. इस टाइप का क्वेश्चन है, डिनोमिनेटरದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಸೇಮ್ 2 3 4. बट न्यूमरेटरದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ 2 3 4. डायरेक्टली एलसीएम तगोरी, सीधा एलसीएम ले लो. 2 3 4 का एलसीएम कितना है? 12. 2 इंटू यहाँ नंबर 12, 2 6 ज़ा. 3 इंटू यहाँ नंबर 12, 3 4 ज़ा. 4 इंटू यहाँ नंबर 12, 4 3 ज़ा. ये चीज़ याद रखना है. नेक्स्ट, नाउ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कौन से क्वेश्चन है? देखो यहाँ पर A/B, इफ A/B इज इक्वल टू 2:3 and B/C equal to 3:5. Question asked to you is find A/B/C. अच्छा, फैन खींच दो ज़रा सा, एक नंबर पे प्ले कर दो, एक नंबर पे लगा दो. हाँ ठीक है, बस 1 नंबर पे बस है. ठीक है, यस. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कौन कौन आज आया है? हाँ आप आए हो. ठीक है, देखो यहाँ पर कल के क्लास में एब्सेंट थे सभी जन. जो एब्सेंट था कल के क्लास में, प्रीवियस क्लास में कौन एब्सेंट था ಅವರು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ABC ಬೇಕು. आंसर कितना है? कौन आया है? आ जाए, आप आए हो. तो देखो A कितना है? 2 है. A की वैल्यू कितनी है? 2 है. B की वैल्यू कितनी है? 3 है. C वैल्यू कितनी है? 5. आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 2:3:5. A ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. B वैल्यू ಎಷ್ಟಿದೆ? 3. C ರೇಷೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 है ना. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ B3 ಇದೆ, B की वैल्यू 3 है, ಅದಕ್ಕೆ B3. बट अगर ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके यहाँ पर करेंगे सपोज 4, सो अदरली सपोज ये आंसर होगा 2 4 5. रॉन्ग.
ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. बी की वैल्यू अलग अलग आई. अब जरा सा देखो मेथड क्या यूज करना है फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज अनदर क्वेश्चन ना, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. 2 3 ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ 4:5 ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? ए बी सी ಮಾಡ್ರಿ. ए बी का रेशियो कितना है? 2:3. बी सी रेशियो ಎಷ್ಟಿದೆ? 4/5 है. ನನಗೆ ಬೇಕು ए बी सी. क्या करना है ए बी सी निकालने के लिए? यस, 3 के बाजू में कुछ भी नहीं मतलब सेम नंबर ले, ये लिखो. 4 के बाजू में कुछ भी नहीं मतलब सेम टू सेम नंबर यहाँ पर आप फिल करो. अब क्या करेंगे? सीधा मल्टीप्लाई करेंगे. 2 into 4 नॉट रियली. 2 into 4 8, 3 into 4 12, come on 3 into 5 15. आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 8 12 15. ठीक है, 8:12:15 ए बी सी. कम ऑन राइट डाउन दिस. अच्छा, इतना साइज दिखाई देता है ना बैक साइड को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो ये वाला क्वेश्चन करो, जिसको थोड़ा नहीं आया वो इधर वाला सॉल्व करो. कम ऑन, अगर मैं नंबर दे देता हूँ ए बी, यहाँ पे आपके लिए नंबर 13:18 एंड बी सी इज इक्वल टू 17:12. ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ए बी सेम थिंग, सिंपल नंबर हम करेंगे 7:5 एंड बी सी इक्वल टू 6:13. ನನಗೆ ಬೇಕು ए बी सी, ನಮಗೆ ಬೇಕು ए बी सी ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ए बी सी ಬೇಕು. ठीक है, सो ए बी रेशियो ಎಷ್ಟಿದೆ? 7:5. 7:5 लिखो आप. 7:5. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6:13 ಇದೆ. यस, अब क्या करेंगे? 5 देना यहाँ पर. 5 सेम टू सेम लिखो. देखो लास्ट क्लास वाज एब्सेंट इले नोड्री 5 दे, सो 5 to 5 सेम इले बरबेको. 5 ले दे सेम टू सेम 5 यहाँ पे लिखना है. इले खाली प्लेस दे, यहाँ पे खाली जगह है, सेम नंबर आप यहाँ पे लिखो. उसके बाद में क्या करना है? मल्टीप्लाई. 7 into 6 एस्ट दे. 7 into 6 एस्ट 42. 7 6 42. 5 into 6 एस्ट दे. 5 6 30. 13 into 5 एस्ट दे. 13 5 65. सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 42 30 65. 42:30:65 ये है इसका आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पर था हमारा ए बी सी का. नेक्स्ट क्वेश्चन नोड्री ले. ए बी रेशो 13:18 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ बी सी रेशो कितना है हमारा? 17:12 है. क्या करना है? 18 को सेम टू सेम 18 ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 18 ಇದೆ. 17 को बेसिकली आपको क्या करना है? इधर फिट करना है 17. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 17 into 13 221. 221. 17 3 51. 221 हो जाएगा. 18 into 7 करो. ठीक है, 18 into 7. 17 8 आपका 136. 170 plus 136 306. 306. ठीक है, 18 into 12. 18 2 36. 216. 216. करेक्ट. सो ये चीज़ आया 221 306 216. दोज हु वांट टू डू मल्टिप्लिकेशन माइंडली मल्टिप्लिकेशन ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, मल्टीप्लिकेशन इन द माइंड 17 into 13 माइंड में सॉल्व करना है. 17 का टेबल आना चाहिए पहली बात. 13 को आप माइंड में ब्रेक करो. 10 plus 3 17 10 170. 17 3 51. 170 plus 51 माइंड में ऐड करना है 221. ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए निम्न एग्जामದಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಂಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು इतना बेसिक क्वेश्चन ही आएगा. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दैट सिंपल कॉन्सेप्ट. ओके, बट मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आना चाहिए. सिंपल कॉन्सेप्ट है. सपोज एग्जामिनर आस्क ए बी सी, अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट. अब ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी करके पूछेगा. एग्जामिनर विल गिव यू ए बी रेशो समथिंग लाइक 2:5. ओके, बी सी रेशो दे देगा यहाँ पर 3:7 एंड सी डी रेशो आपको देगा समथिंग लाइक 5:8. क्वेश्चन आस्क्ड विल बी फाइंड ए बी सी डी. ए बी सी डी कितना है? अब क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, सेम थिंग, एवरीथिंग. 2:5. कम ऑन आंसर बोलो. जिसका आंसर हो गया आंसर बोल दो. अच्छा, निकाल दिया, वेरी गुड. 3/7 कर दिया. 5 8 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಷೋ 5/8.
सेम प्रोसेस। यहाँ पर जगह खाली है 5 to 5 5 ही लिखना है, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು। 7 ಇದೆ 7 ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ 3 ಇದೆ, यहाँ पे 3 लिखो। 5 है तो यहाँ पे भी 5 लिखा, फिर यहाँ पे भी 5 ही लिखना है। अब मल्टीप्लाई करो, सेम प्रोसेस। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, करेक्ट। 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, 5 to 5 25, 25 into 7 25 into 7 175, 175, ठीक है। 5 5 25, 25 ಏಳಲೆ 175, ठीक है। 25 टेबल आता है ना, 25 टेबल आना चाहिए, ठीक है। 7 8 जा 56, 56 into 5 दैट इज 280। सो ये हो गया हमारा आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर, ठीक है। कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन बैक साइड, इस साइड? यस, आप इधर आपके बाजू में, आपको आज समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ हाँ, अरे हाँ, एक और चीज़ नोट री द नंबर 30 75 175 280 ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 5 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತದೆ। 5 6 जा 30, ಆಮೇಲೆ 5 1 जा 5 ಕ್ಯಾರಿ 2, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 इंटू ಯಾವ नंबर 5 3 जा 15, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ 2 कैरी, अरे 3 नहीं 2 कैरी। 5 इंटू कौन सा नंबर 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब यहाँ पर है 5 5 जा 25, कितना बचा 3, 5 6 जा 30 बचा। सो यस, दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर। 6:15:35:56, दैट्स द सिंप्लीफाइड आंसर फॉर द क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाए, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 A/D ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ। यस, A/D ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। A रेशो कितना आया 6, A ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 6, D ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 56, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ में ये ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತದೆ। ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ करो और एक बार इसको सिंप्लीफाई करो। 2 3 जा 6, ಆಮೇಲೆ 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 3:28, दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर, A/D। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जामिनर कैन मॉडिफाई ऑल्सो, दिस इज द क्वेश्चन एग्जामिनर कैन आस्क यू फाइंड, ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮೇಲೆ फाइंड 4A + 6D = क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, नहीं, एक मिनट, ये नहीं चाहिए, रेशो देगा, एक मिनट, हाँ ऐसे नहीं देगा, यहाँ पे नंबर नहीं देगा समथिंग, क्योंकि ये तो रेशो है, दिस इज अ रेशो बेसिकली, इट इज़ नॉट अ वैल्यू। एग्जामिनर बेसिकली क्वेश्चन क्या करेगा यहाँ पर, फाइंड 4A रेशो, फाइंड 4A + 2B डिवाइडेड बाय 5D किया। सेम क्वेश्चन देकर आपको बोला है 4A + 2B डिवाइड बाय 5D। A रेशो ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 6, तो हमने लिखा 6। B रेशो ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 15, तो हमने लिखा 2 × 15। 5D वैल्यू ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 56 ಬಂದಿದೆ। ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ, 4 6 जा 24, 15 2 जा 30, 56 3 जा 168, ठीक है। 56 3 जा 168, 30 + 24 54 डिवाइडेड बाय 168। मत सिंप्लीफाई मार रही दो, कौन से टेबल से सिंप्लीफाई 2 से करो, है ना। 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अच्छा ये 3 से भी जाता था ना, हाँ 8, मैंने मल्टीप्लाई गलत किया। 56 6 5 जा 30, 56 6 5 जा 30, अरे रे ये मैंने देखा नहीं, 56 है ना 180 होता है ये तो, सॉरी 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, हाँ 280 होगा, सॉरी से गलत है, यहाँ पर 280 आना था, सही है। मैंने एकदम से ये इंटू 3 कर दिया, एक्चुअली 56 × 3 किया मैं मिस्टेक से, 56 × 5 था, 2 से कट किया, फिर आप वापस 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 0 जा 27/140। और सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसके बाद में ये सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा, 3 टेबल से नहीं कट होता। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी 27:140, ये होगा यहाँ पर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, समझ में आना चाहिए।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा। वो पूछा जाएगा सिंपल क्वेश्चन। अब सिंपल सा पहली बात यहाँ पर याद रखिए, इफ A ratio B, simple question, is equal to 1/2 ratio 1/3 and B ratio C is equal to 1/3/5 ratio 3/5, हाँ ये 3/5, come on everyone write it fast लिखो, ratio 1/4 है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द रेशियो ऑफ A B C, A रेशो B रेशो C ये कितना होगा, A रेशो B रेशो C STD। ठीक है, रेड वाला क्वेश्चन है, ब्लैक वाला आंसर है। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन देखो यहाँ पर ABC ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾವಾಗೂ जब भी बेसिकली रेशियो हमारा कहाँ पे आता है, फ्रैक्शनದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कंपल्सरी न्यू क्रॉस मल्टीप्लाई ಮಾಡಬೇಕು। क्रॉस मल्टीप्लाई ಅಂದರೆ 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಎವ್ರಿವನ್। 4 × 3 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 4 3 12, ಕಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿವನ್। 5 × 1 कितना हुआ, 5 × 1 इज 5। सो वी गॉट AB 3 2, BC इज 12 5। सो ABC ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ABC A ರೇಷೋ B ರೇಷೋ C, AB ರೇಷೋ 3/2, BC ರೇಷೋ 12:15, 12:5। कम ऑन सिंप्लीफाई करेंगे सबको। यस, सेम नंबर यहाँ पर लिखना है 2, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ 12 ಬರೀಬೇಕು, आजू बाजू वाला नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर खाली पेज 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24 एंड 2 5 ज़ा 10। और एक बार सिंप्लीफाई होगा, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 2 12 ज़ा एंड 2 5 ज़ा 18 12 एंड 5। दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम ऑन एवरीवन, नोट डाउन फास्ट, खुद से कर लेना ये। अब क्या है नेक्स्ट 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 हम देखेंगे। हाँ, एक और पैटर्न का क्वेश्चन जो बेसिक कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है। कम ऑन, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन विल बी सिंपल। इफ x/y is equal to 5/4, if x/y is equal to 5/4, find (4a plus 2b divided by 3a minus 2b। बी नहीं एक्स है ना, ये तो एक्स है, ये तो चलो कुछ नहीं, एक्स कर दो इसको फिर। ठीक है, एक्स कर दो इसको, अभी इसको वाई कर दो। आप ಇದು वाई ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು एक्स ಮಾಡ್ರಿ, सो ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ। सिंपल क्वेश्चन। ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर सीधा वैल्यू ಇಲ್ಲಿ पुट ಮಾಡಬೇಕು, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, नथिंग, यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। सो सेम थिंग, कम ऑन एवरीवन। 4 यहाँ पर हमने लिखा एक्स, एक्स ಎಷ್ಟಿದೆ 5, सो हमने लिखा 5 प्लस वाई ಎಷ್ಟಿದೆ वाई 4 ಇದೆ। कम ऑन, एक्स वैल्यू ಎಷ್ಟಿದೆ, एक्स रेशियो 5 ಇದೆ, 5 हमने लिखा, माइनस 2 × 4, 2 × 4। सिंप्लीफाई दिस, दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन। 4 5 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, और ये कितना हुआ, 2 4 ज़ा 8, 15 माइनस 8, कम ऑन, ये 20 + 8 कितना हुआ 28, और ये 15 माइनस 8 एक्स्ट्रा कितने 7, कितना हो गया। यस, आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 इक्वल टू 4/1। जस्ट आप बोलो 4 उतना ही बस है, क्योंकि इतना वैल्यू हमें निकालना था। आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी 4। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी x² 1 1 ಸಲ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, x² y³ ಸೊ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। 1 1 ಸಲ AB लिखेंगे, a/b ಎಷ್ಟಿದೆ, फाइंड 3a² + 4a² + समथिंग, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ भी नहीं। सेम क्वेश्चन एग्जामिनर इसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, उल्टा पूछेगा। क्या पूछा जाता है एग्जाम में, अब आपको देगा एग्जामिनर ये तो सेम क्वेश्चन, इसकी वैल्यू कितनी है, एस्ट वैल्यू बनते थे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करेगा आपको, इफ
4x क्या क्या क्वेश्चन है प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ दिया फाइंड x by y, फाइंड x by y. सेम क्वेश्चन बट रिवर्स वे में पूछा. फाइंड द वैल्यू ऑफ x is to y, x is to y yesterday. Find the ratio of x is to y. Same question, examiner has given the answer but he is asking the starting part, how much is x by y, x ratio y anything. क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. देखो यहाँ पर सभी जन देखो सॉल्यूशन कुछ भी नहीं बोले तो यहाँ पर 1 आता है. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ एक्चुअली 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है सबको पता है ना. देखो 4x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2y है इक्वल टू 4/1 ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, क्रॉस मल्टीप्लाई ಈ ನಂಬರ್ ಈ ಕಡೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. तो 1 इंटू एनीथिंग इज नथिंग बट सेम नंबर 4x प्लस 2y अष्ट बट इस साइड नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 आगुತ್ತದೆ. ये पूरा टर्म इधर कंप्लीट टर्म यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस साइड. सो बेसिकली ये जो हो रहा है 4 इंटू 3x माइनस 2y ये होगा. आप डायरेक्टली ये स्टेप स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ. एग्जाम में डायरेक्टली दिस स्टेप स्किप ಮಾಡ್ರಿ. 4 3s are 12x डायरेक्टली ಮಾಡಬೇಕು. एग्जाम में डायरेक्ट करो. 4 इंटू 3 12x, 4 इंटू 2 8, 4 2s are 8y ಆಮೇಲೆ 4x प्लस 2y. नेक्स्ट ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, x टर्म्स वन साइड y टर्म्स वन साइड. देखो कभी भी क्या करना है, x 4x छोटा वैल्यू है, 12x दೊಡ್ಡ वैल्यू दे. हम क्या बोलना है, हमें 4x को उस साइड शिफ्ट करना है. ठीक है, याद रखो हमेशा छोटे वाले को कभी भी बड़े वाले के पास में ट्रांसफ़र करना है. ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं घर में ए छोटे इधर आ जा बोलते हैं ना, बोलते छोटा भाई बोलता है ए बड़े इधर आ, नहीं बोलते. जनरली क्या बोलते हैं हम, छोटे उधर जा. तो बेसिकली 4x को बोलेंगे तो उधर जा. तो बेसिकली ये हो जाएगा 12x माइनस 4x माइनस 8y ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ 8y ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ 8y इस साइड आया तो बेसिकली ये हो जाएगा प्लस 8y. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2y है. अब ज़रा देखो 8y प्लस 2y ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 8y प्लस 2y 10y ಆಗಿದೆ. 12x माइनस 4x ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 12 माइनस 4 8x ಆಗಿದೆ. टारगेट क्या है, x बाय y ಇದೆ. x बाय y टारगेट है ना. अब क्या कैसे करेंगे, यस आप बोलो. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, हाँ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करो. 2 4 जा 2 5 जा 5y ಆಗಿದೆ, ಇದು 4x ಆಗಿದೆ. नेक्स्ट स्टेप ಏನಿದೆ, इसके बाद में क्या नेक्स्ट स्टेप, अच्छा बोलो मुझे जल्दी से. नेक्स्ट कैसे करेंगे, x बाय y, x ಮತ್ತು y एक साइड करो. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು, x बाय y ಬೇಕು. x ಈ ಕಡೆ y ಈ ಕಡೆ ट्रांसफर करेंगे, y को हम इस साइड करेंगे. 5 ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ, 5 को चेंज मत करो, 5 को इधर ही रखो. 4 को बोलेंगे इधर जा, 4 इधर जाएगा मतलब इल्ले डाउन में आएगा. वो समझ में आया. y ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ, 4 ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್, x by y is equal to 5/4. आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 5/4. सेम क्वेश्चन एग्जामिनर 2 वेज में पूछता है. ठीक है, मेनी टाइम्स दिस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस विल बी रिपीटिंग. दिस इज ऑल टाइप नंबर 1 ऑफ द रेशियो. ಇದೆಲ್ಲ टाइप नंबर 1 आगे कंप्लीट. इसके बाद में हम जाते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ. ठीक है, यस टाइम है हमारे पास, टाइप नंबर 2 भी हो जाएगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट. ओके हो गया, लिखकर बैक साइड. टाइप नंबर 2 बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಫಾರ್ एग्जांपल सिंपल क्वेश्चन, 1 मिनट. इसको सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटरी मेथड पहले तो सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत. मैं बीच में सिखाता हूँ, बाद में हम देखेंगे. चलो यूनिटरी मेथड इधर ही करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड रुपीज़
150. Simple question, very easy question. In 2:1 ratio. Very basic question. Divide ₹150 in the ratio 2:1. ऑप्शंस भी मैं लिखता हूँ आपके पास यहाँ पर 50 and 100. ऑप्शन बी 80 रुपीज़, ठीक है, ₹80, कॉमा रुपीज़ कितना बचा ऊपर 70. ऑप्शन सी ₹100, कॉमा ₹50. नन ऑफ दीज. ये बेसिक क्वेश्चन हो गया आपका. यस, सिंपल है आपका आंसर. यहाँ पर देखो करने का तरीका क्या क्या है, मेथड्स कैसे है. सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कॉन्सेप्ट. यहाँ पर 150 ಏನಿದೆ टोटल अमाउंट ಇದೆ. ये क्या है आपका टोटल मनी है, ठीक है. आपने रेशो लिखा, सपोज A:B ಇದೆ, A:B 2:1 किया हमने, ठीक है. हाँ, सी ऑप्शन है. अब 2-3 मेथड्स है इसमें करने का. आप कोई भी मेथड यूज़ करो, ठीक है. मैं 2-3 मेथड आपको बताता हूँ, कोई भी मेथड यूज़ करो. सबसे पहला मेथड नंबर वन हम क्या करेंगे, एक्स ನಲ್ಲಿ कन्वर्ट ಮಾಡೋದು. 2x, let this be 1x, let the ratio be 2x, let the ratio be 1x. टोटल अमाउंट ಎಷ್ಟಿದೆ 150. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಕರೋ, यहाँ पर ಟೋಟಲ್ ಕರೋ. यहाँ पर 2x ಮತ್ತು 1x ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ 3x. ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವल टू हाउ मच 150. देखो 150 रुपये हमको डिवाइड करना है. अजय है, बबन है. ಅಜಯ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು 2x ರೇಷೋ, ಬಬ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು 1x ರೇಷೋ ಕೊಡಬೇಕು. 2x ಮತ್ತು 1x, ठीक है. ಅಜಯ್ಗೆ 2x, ಬಬ್ಬನ್ಗೆ 1x, ಟೋಟಲ್ ಕೊಡಿ 3x ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 150 है. 2x + 1x ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 3x ಆಗಿದೆ. 3x इज इक्वल टू 150. कमॉन, x वैल्यू एष्टिದೆ 3 ರಿಂದ कैंसिल ಮಾಡಿರಿ. 3 × 1 3. या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट, तो 150 डिवाइड बाय 3 करो. अरे एक मिनट, कहाँ चला गया. देखो डायरेक्टली कैंसिल किया करो यहाँ से यहाँ पर. देखो हाँ, 3 × 1 3, 3 × 5 = 15, 3 × 0 = 0. x इज इक्वल टू कितना आया 50. x इक्वल टू 50 आया. तो क्वेश्चन 2x कितना हो गया, 2x की वैल्यू कितनी होगी 2 × 50, दैट इज नथिंग बट 100. 1x की वैल्यू कितनी होगी 1 × 50, कितना हो गया 50 हो गया. सो 150, ऑप्शन नंबर सी. अगर आपको डायरेक्टली करना है मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 भी यूज़ कर सकते हो. मेथड नंबर 2 यूनिटरी मेथड है. देखो यहाँ पर 2:1 ರೇಷೋ. ये A ಇದೆ, ಇದು B ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್. क्वेश्चन में क्या दिया है टोटल दिया है. सो टोटल करो यहाँ पर 2 + 1 कितना हुआ टोटल. रेशियो टोटल ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 3 ರೇಷೋ. ಆಮೇಲೆ यूनिटरी मेथड डायरेक्टली करना है तो डायरेक्ट करो, नहीं तो ऐसे करो. देखो कैसे करना है. टोटल अमाउंट एक्चुअली कितना है 150. इले टोटल रेशो कितना आया 3 रेशो ಅಂದರೆ 150 रुपीज़. 3 रेशो ಅಂದರೆ 150 रुपीज़. फाइंड क्या करना है 1 रेशो निकालेंगे. लेट अस फाइंड 1 रेशो ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು. 3 ಅಂದರೆ 150, 1 रेशो ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು. ಇದು यूनिटरी मेथड. अब यूनिटरी मेथड करने के भी 2-3 अलग अलग स्टाइल्स होते हैं. एक है कि डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 150 क्रॉस मल्टीप्लाई. वन मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 150 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है. तो कितना आ जाएगा 3 × 1 3, 3 × 5 = 15, 3 × 0 = 0. कितना आ गया 50. एग्जाम में आप डायरेक्ट करो, ये भी मत करना डायरेक्टली इಲ್ಲಿಂದ कैंसिल ಮಾಡ್ರಿ. 3 × 1 3, 3 5 3 5 और 3 0 1 × 50 50 रुपीज़. तो ये हो गया हमारा 50 रुपीज़ हुआ. समझ में आया? नहीं आया तो पूछो. यस, आपको समझ में आया क्या नहीं. कल एब्सेंट थे कौन कौन, आपको समझ में आया? आपको और कौन है यहाँ पर ये नहीं समझा यूनिटरी मेथड, ये नहीं समझा. देखो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बोलिए सिंपल से. 8 रुपये को 16 चॉकलेट मिलते हैं ना. 16 चॉकलेट दुकान वाला दे रहा है, लेकिन आपके पास में निम्न कड़े, सपोज सिंपल क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, निम्न कड़े 4 रुपीज़ 4 बेड़ा, ये भी नहीं चाहिए, मैं सिंपल एक दूसरा दे देता हूँ. अगर आपके पास में 8 रुपये को 16 है, आपके पास में 24 रुपीज़ ಇದೆ. निम्न कड़े 24 रुपीज़ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ 8 रुपीज़ के 16 चॉकलेट्स. तो बेसिकली 24 रुपीज़ को ಎಷ್ಟು कितना चॉकलेट मिलेगा, ಎಷ್ಟು चॉकलेट्स 48.
है ना, 8 रुपये को 16 चॉकलेट्स तो 24 रुपीज़ नोट रही। मोर 3 टाइम्स किया तो ये भी 3 टाइम्स चॉकलेट हो जाएगा। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 24 इंटू 16 करना है, 24 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 8 करना है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 24 2 ज़ा हाउ मच 48, 48 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ, ये भी मत करो, डायरेक्टली इಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರಿ. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 24 इंटू 2 दैट इज़ नथिंग बट 48. समझ में आया? नहीं समझा तो और एक बार देखो यहाँ पर, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर देखो 15 अंदर 60, 15 अंदर 60, सो द क्वेश्चन इज 40 अंदर ಎಷ್ಟು, 15 अंदर 60, सो 40 अंदर ಎಷ್ಟು डायरेक्टली करेंगे. 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 4 इंटू 4 16. ठीक है, डायरेक्टली करो. सपोज आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर हमने लिखा 7 मीन्स 28, 7 अंदर 28, तो बेसिकली यहाँ पर पूछा है सिंपल क्वेश्चन 20 इज इक्वल टू हाउ मच. क्रॉस मल्टीप्लाई 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 20 इंटू 4 80. ठीक है, सपोज क्वेश्चन आपके पास ऐसा है 8 का मतलब बेसिकली 15, 8 अंदर 15, सो 12 अंदर ಎಷ್ಟು. अब डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा, डायरेक्टली कैंसिल अब नहीं होगा. अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, डायरेक्टली इससे इधर से इधर कैंसिल नहीं हो रहा ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 12 इंटू 15, ई नंबर इंटू डिवाइडेड बाय क्या करना है, 8 करना है. 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, फिर मल्टीप्लाई कर दो. 15 3 ज़ा हाउ मच 45 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ नथिंग बट 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा, 1 बचा. 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 ज़ा 10. सो 22.5 इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर. सो लाइक दिस यूनिटरी मेथड आप कर सकते हो यहाँ पर. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा ये धीरे करके. नेक्स्ट अगर आपको ये करना है एक और स्टाइल से करना है, आप देखो बहुत सारे वेज है करने के क्वेश्चन. मेथड नंबर 3. ठीक है, निम्गे ए बेकू, सपोज ए चाहिए ना, ए के एस्ट, ए को कितना मिला, ए का रेशो कितना है, व्हाट इज द रेशो ऑफ ए, 2 है. सो 2 बरेरी डिवाइडेड बाय 2 + 1, 2 + 1 कितना हुआ 3 इंटू टोटल मनी कितना है 150 है. 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 0 ज़ा 0, 2 इंटू 50 कितना हुआ 100 रुपीज़. तो A इज इक्वल टू 100 रुपीज़ हुआ. A इज इक्वल टू यहाँ पर भी देखो B इज इक्वल टू 50, 150 रुपीज़, 150, सो 200 ಎಷ್ಟು 150 रुपीज़. 2 का मतलब कितना होगा 100 रुपीज़ होगा. सो ये आ गया हमारे पास, दिस इज A अंदर 2 का मतलब 100 रुपीज़, 150 रुपीज़. सो ऑप्शन नंबर सी टिक करना है. कम ऑन जल्दी से आंसर सॉल्व करो सभी जन, टाइम हमारा हो गया वैसे तो. ओके, इफ रुपीज़ 7,200 is given to ABC in the ratio 5:3:1, who gets least and how much? ओके, 7,200 ABC के कोड बेको, लीस्ट सबसे कम किसको मिला है, सबसे सी को मिला है, सबसे छोटा सी को मिला है. कितना रुपए मिला है सी को, 800 रुपये मिला है. कितना, ओके. देखो क्या करना है यहाँ पर सॉल्यूशन. ABC लिखना हमने, ABC 5 3 और यहाँ पे लिखा हमने 1 लिखा. कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, कौन सा भी मेथड बेसिकली आपको यूज़ करना है, मेथड 1 2 3 जो भी मेथड 3 से 2 से करता हूँ मैं. यहाँ पे टोटल कितना हो गया 5 3 8, 8 + 1 9 हुआ. यूनिटरी मेथड यूज़ करो. 9 ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ 9 ಅಂದರೆ 7200 ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮನಿ कितना है 7,200 है. 9 ಅಂದರೆ 7,200. लीस्ट ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, लीस्ट किसको आया, अजय बबन चेतन को लीस्ट आया ना, तो 1 का मतलब कितना, डायरेक्टली कैंसिल करेंगे 9 टेबल से. देखो 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 9 0 ज़ा 9 0 ज़ा कैंसिल, 1 × 800. हाँ सही है आपका आंसर, करेक्ट, 800 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन.
या फिर मेथड 3 से भी करना है तो कर सकते हो। C को चाहिए, C इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9 इंटू टोटल मनी कितना हो गया 7200, 9 वजा 9, 9 8 72, 9 0 0, 800, 800 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगर कम ऑन जरा फास्ट में, अगर मैं बोलता हूं यहां पर इन अ क्लास 45 स्टूडेंट्स आर देयर, 45 स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है, एंड रेशो इज बॉयज गर्ल्स रेशो इज बॉयज एंड गर्ल्स रेशो इज 5:4. How many girls are there? Come on. How many girls? ಎಷ್ಟು गर्ल्स ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ? गर्ल्स कितने हैं? 20 आ गया, ओके। 5 और 9 फाइजा 5 4 करेक्ट है, यस। दिमाग में कर सकते हो, विदाउट सॉल्विंग ऑल्सो, माइंड में आप कर सकते हो। अगर आपको मेथड नंबर ये जो है ना हमने 2 किया था वो पता है तो माइंड में कर सकते हो क्वेश्चंस। कैसे करना है? 5 + 4 कितना हुआ? 9 हुआ। 5 + 4 इज 9, 9 इंटू विच नंबर इज 45, 9 इंटू विच नंबर 45, 9 4 जाइला, 9 5 जा, तो 5 आ गए ना, तो 5 4 जा 20, बॉयज़ क्वेश्चन में है तो 5 5 जा 25, ठीक है। कोई भी मेथड यूज़ करो। मेथड 3 आपको अगर पसंद है तो मेथड 3 से भी कर सकते हो। गर्ल्स ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಾಯ್ಸ್ ಇದು ಗರ್ಲ್ಸ್, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಇದೆ, 4 डिवाइडेड बाय 5 + 4 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 9 इंटू टोटल स्टूडेंट्स कितना हुआ 45, 9 वजा 9, 9 5 जा 45, 5 इंटू 4 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 5 4 जा 20 हो गया। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे या बस? हाँ, एक और क्वेश्चन ना, यस, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो, सिंपल सा है, इन 800 मिली या फिर इन 750 मिली, इन 750 मिली प्योर मिल्क, वाइन नहीं, इसमें मिल्क है, ये प्योर मिल्क इज, वाइन वाले भी करेंगे, ठीक है। प्योर मिल्क इज कितना परसेंट मिल्क चाहिए आपको? आप दूध लाने जाते हो, कितना मिल्क रहेगा अंदाज उसमें कितना रहता है? 80% रहता है, 500 रहता है, 80% कर देंगे। चलो मैं थोड़ा परसेंटेज मिक्स कर देता हूँ यहाँ पर। प्योर मिल्क इज 80%, नहीं परसेंटेज नहीं चाहिए, वो परसेंटेज में ही करेंगे। प्योर मिल्क एंड वाटर रेशो इज, रेशो में ही बात करेंगे, चलो वाटर रेशो इज सेम टू सेम, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन परसेंटेज लेसन ओनली, सेम कॉन्सेप्ट आप परसेंटेज में भी लगा देना। प्योर मिल्क एंड वाटर रेशो इज 4:1, सिंपल क्वेश्चन है तो बहुत इजी कर दिया। फाइंड क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, प्योर मिल्क कितना है यहाँ पर? हाँ करेक्ट, 500 ml आ रहा है, देखेंगे। मिल्क चाहिए, नमगे बेकू मिल्क, नमगे बेकू मिल्क, हमको चाहिए मिल्क, तो मिल्क का रेशो कितना है? मिल्क ये है मिल्क, ये है वाटर, मिल्क रेशो हमने लिखा 4, 4 + 1 हो गया 5, इंटू हमने किया टोटल 750, सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 0 जा 15, 4 जा 60, 600 मिली, दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। 600 मिली इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक और हम बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट एक और कर दो, उसके बाद में हम स्टॉप करेंगे। इन अ पार्टी रेशो ऑफ men, women and children is रेशो, हाँ इधर रेशो है, ये रेशो इज 5:4:1। इफ 360 is strength
then find difference of women and children. मैन वुमन चिल्ड्रन 5:1 रेशियो में है, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 360 है. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವುಮನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हो. देखो आपने कैसे किया 108. हाँ क्या क्या किया, प्रोसेस क्या क्या किया. हाँ करेक्ट, डायरेक्टली 4 और 1 का डिफरेंस निकाल दो. क्योंकि देखो इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है, वुमन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, चिल्ड्रन फाइंड करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली क्या करो, डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ರೇಷೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದು ಮೇನ್ ಇದೆ, ये वुमन है, ये चिल्ड्रन है. डिफरेंस ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन, वुमन चिल्ड्रन डिफरेंस ಎಷ್ಟು 3 आ गया. सो डिफरेंस ऑफ वुमन, कौन वुमन और चिल्ड्रन है, हाँ वुमेन और चिल्ड्रन का डिफरेंस, वुमन माइनस चिल्ड्रन का डिफरेंस आया है 3 रेशो. डायरेक्टली आप करो 3 रेशो डिवाइडेड बाय 5 + 4 + 1, 5 + 4 9, 9 + 1 10 into total strength 360. 0 and 0 get cut, 36 3s are 108, 108. That's the answer for the question. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೀರಿ. ವುಮನ್ ಮೈನಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವುಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಿತ್ನಾ है, ವುಮನ್ ರೇಷಿಯೋ 4 ಇದೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇದೆ, 4 - 1 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 3 ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 3 ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ 3 यूनिट्स. 3 यूनिट्स वैल्यू चाहिए ना, 3 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10. कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द सम ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन, ये बोलेगा तो सम करना है. 4 + 1 5. क्वेश्चंस वैरायटी में बहुत सारे डिज़ाइन कर सकते हैं. सो दिस इज़ द टाइप नंबर 2 जो हमने फिनिश किया. टाइप नंबर 1 इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस इज़ टाइप नंबर 2. इसके बाद में नेक्स्ट आएगा टाइप नंबर 3. ऑलमोस्ट इस टॉपिक में 8 टाइप्स टू 10 टाइप्स क्वेश्चंस वी विल स्टडी. कौन कौन से आगे जो आएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, रेशो चेंज हो जाएगा. ठीक है, परसेंटेज एंड रेशो मिक्स्ड क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन स्टडी करेंगे. कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन कि इन अ बैग देयर इज अ कॉइन ऑफ 5 रुपी, 10 रुपी एंड 1 रुपी कॉइन आर इन दिस रेशियो, हाउ मेनी नोट्स आर देयर, नोट्स कॉइन्स. नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अगेन, क्या पूछेंगे हम, रेशो और परसेंटेज, रेशो एंड ज्योमेट्री. स्क्वायर, अ स्क्वायर इज देयर 2 स्क्वायर्स, रेशो ऑफ द साइड ऑफ 2 स्क्वायर इतना इतना है, एरिया रेशो क्या होगा, वॉल्यूम रेशो क्या होगा, टोटल सरफेस रेशो क्या होगा. तो उसमें बेसिकली वो चीज़ याद रखना है, सिंपल कॉन्सेप्ट. तो ऐसे करते करते हम थोड़े और आगे जाएंगे. नेक्स्ट विल बी स्टडिंग समथिंग स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन. नंबर्स आर इन दिस, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, नंबर्स रेशो को दिया रहता है आपके पास, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स इतना इतना आएगा. तो जनरली इस टॉपिक में थोड़े 7 to 10 टाइप्स अगर आप करोगे मोर देन इनफ है. तो फ्रॉम टुमारो इन 1 क्लास ओनली आई विल जस्ट फिनिश ऑल द टाइप्स हियर. क्योंकि बेसिक था ये जो हमने स्टडी किया था आज, इसको आप प्रैक्टिस अच्छे से करो. बाकी क्वेश्चंस इजी है इस टॉपिक में, तो वो हम कल स्टडी करेंगे. इसके लिए आज के लिए इतना ही बस.